दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी जो हमारी सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो लगाइए हेडफोन और चले चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। तो आज की हमारी पहली कहानी जो है राजकुमार गुप्ता जी ने भेजी है और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी कहानी और सुनते हैं इनकी जुबानी। मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहता हूँ जो मेरे चाचा जी के साथ घटा था। तो बात ऐसी है कि मेरे गाँव में वह खेती बाड़ी करते थे और पहले तो बाहर में रहते थे, तो काफ़ी दिन से बाहर रहने के कारण वो गांव में रहने लगे। तो उस समय उनका मन बाहर रहते रहते काफ़ी दिनों तक उब चुका था और गांव और अपनों का प्यार उन्हें गांव में खींच ही लाया। तो एक दिन गांव में गेहूं काटने के सीज़न चल रहा था और गेहूं पक चुका था, बस काटने का था। तो चाचा जी एक रात 3:30 बजे उठकर गेहूं काटने खेतों में चल दिए ताकि सुबह होते होते वो अधिक से अधिक गेहूं काट लें, क्योंकि गर्मी बहुत थी और दोपहर के समय गेहूं नहीं काटा जा सकता। तो फिर क्या था, वो गेहूं कटाई करने लगे और करीब आधे घंटे ही काटे होंगे कि जैसे गेहूं के खेत में एक आदमी आया और देखने में तो समान ही था, लेकिन अचानक से जैसे प्रकट हो गया। इस नज़ारे को देखकर मेरे चाचा जी काफ़ी डर गए और काफ़ी अंदर से सहम गए। तो उसे गाँव में कभी नहीं देखे थे और उन्होंने उसे पूछा कि तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? तो आदमी बोला कि मैं दूसरे गांव का हूँ और मेरी खेत यहाँ से कुछ पास ही में है और तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो चाचा जी बोले कि क्या हुआ है? तो वह बोला कि खेत में कुछ लोग मेरे अनाज काट कर ले जा रहे हैं और वे लोग शायद चोर हैं और तुम्हें इसलिए ले जाने आया हूँ ताकि हम दोनों लड़ सकेंगे। और मेरे चाचा जी बोले कि भाई हम दोनों बिना कोई डंडे या फिर बिना सुरक्षा के कैसे लड़ सकेंगे, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसने काफ़ी विनती की और मेरे चाचा जी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। कुछ देर के बाद मेरे भी चाचा जी उसके बातों में आ गए और बिना सोचे समझे उसके साथ चल दिए। तो वह नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है और फिर क्या था, वो चल दिए। और फिर तो चलते चलते काफ़ी देर चलने पर भी उसका खेत नहीं आया। तो बार बार बोलते हैं और कितना दूर है भाई तुम्हारा खेत? तो वो बोलता कि कुछ देर है, तभी एक बगीचा आ गया। तो बगीचा काफ़ी घनघोर और काफ़ी उस रात भयानक लग रहा था, जैसे मानो वो मौत का घर हो। वह व्यक्ति देखते देखते एक पेड़ के नीचे वहीं रुक गया और बिना पीछे मुड़े वह हंसने लगा। तो चाचा जी काफ़ी डर गए और समझ गए कि मैं आज एक छलावा में बंध चुका हूँ और मैं इसके बहकाव में फंस चुका हूँ। तो वे सोचने लगे कि मैं क्या करूं और मैं आज शायद नहीं बच पाऊंगा। तभी उन्होंने देखा उसके पैर में पूरे कटे फटे निशान हैं और जैसे कि अब सुबह भी होने वाली थी, तो इससे कुछ दिखाई भी देने लगा था और उसका शरीर एक भयानक था। उसका चेहरा देखकर जैसे हृदय धड़कने रुकने वाली हो। और तभी उन्हें आवाज़ आई और वे कुछ औरतें थी जो अपने खेतों में गेहूँ काटने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने उस प्रेत को देखा और चिल्लाने लगी। तभी वहाँ से वो गायब हो गया। तो औरतें चाचा के पास आई और बोली कि आप आज बच गए, वरना वह प्रेत तुम्हें भी इस बगीचे में गाड़ देता, क्योंकि कितने लोगों को वह मार चुका है। और उन्होंने पूछा कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा? तो औरतें बोली कि वह मारने के लिए ही आया था, लेकिन हमने उसे देख लिया। और दूसरी बात कि अब सुबह भी होने वाली थी, तो क्योंकि सुबह के वक्त इन बुरी शक्तियाँ का कोई बस नहीं चलता और यहाँ ठहर नहीं पाती। तो उसके बाद चाचा जी खेत में तो जाते थे, लेकिन वे किसी के बहकावे या फिर छलावे में आने का फैसला नहीं किया। और तो उन्हें काफ़ी दिनों तक बुखार भी आया और कई सपने भी आते रहे। तो खैर एक गांव में ही पंडित जी को दिखाया गया, तो धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो दोस्तों आपको ये मेरी पहली कहानी कैसी लगी? तो आशा करता हूँ अच्छी लगी। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हमारी दूसरी कहानी पर। तो आज की हमारी दूसरी कहानी रघु जी ने भेजी है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी कहानी। तो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे मामा जी के साथ ही घटा था, जो कि पूरे 1 साल हुए होंगे। तो यह घटना बिल्कुल सच्ची है और जिसका पता मुझे अभी कुछ महीने पहले ही अपने मामा गाँव जाने पर मुझे मामी जी ने बताया था। लेकिन शायद मुझे इस घटना के बारे में मामा और या फिर मेरी नानी या फिर और लोग नहीं बताते। लेकिन मामी मुझे बहुत ही प्यार करती थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बता दी। तो एक रात मेरे मामा किसी बगल वाले गांव में शादी के लिए न्योता आया था, तो रात को खाना खाने चले गए। तो
तो उनके साथ गांव के अन्य भी लोग गए थे, लेकिन शादी और खाना में 11 और बारात देखने में 11:30 बज गए। तो मामा जी ने सोचा कि अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि घर पर भी अकेले वही थे और दूसरा कोई नहीं था, तो जाना ही था। तो इसी बात को सोचकर और देर हो जाएगी, तो उन्होंने बिना किसी गांव के व्यक्ति के बगैर जल्दी घर पहुंचने के लिए खेत से ही आने लगे और उन्होंने मेन रूट पर आने से इनकार कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो खैर, जब वो अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखा। तो उसे मामा नहीं पहचाने, लेकिन उसने बोला कि वो अपने गांव का नहीं है बल्कि दूसरे गांव का है और वहाँ उसे बड़ी प्यास लगी है, इसलिए वो बारात छोड़कर पानी पीने जा रहा है। तो इस सब को सुनकर मामा जी को अजीब लगा कि ये कैसा आदमी है। तभी उसने बोला कि चलिए मैं आपको साथ चलता हूँ, और तो दोनों कुछ दूर तक चले। तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, तो मामा जी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने बोला कि मुझे पानी पीना है और यहीं पर बगल एक बगीचा है और वहाँ पर कुआं है, तो मेरे साथ चलो। और तो मैं उसके साथ में मामा जी चले दिए। तो वो नहीं जानते थे कि वह एक बुरी शक्ति है और बिना सोचे समझे उसके साथ चल दिए। वो पहुँचे तो वहाँ एक कुआं था और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो मेरे मामा जी जैसे ही उस कुएं में देखे, उसने पीछे से उन्हें धक्का दे दिया और वो कुएं में गिर गए। तो गनीमत रही कि उसमें पानी नहीं था, वो नहीं तो वो डूब कर उन्हें मार देता और फिर वो कभी नहीं बच पाते। लेकिन पानी नहीं था तो वो बच गए। तो उन्हें काफ़ी चोट लगी और कुएं में काफ़ी अधिक झाड़ियाँ वगैरह पेड़ उगे थे, तो बच गए। तो काफ़ी चिल्लाने लगे, तभी वो आदमी वहाँ पर उसी कुएं में कूद गया और उनका गले दबाने लगा। तो काफ़ी देर चिल्लाने के बाद वहाँ से बारात से लौटते वक्त उन लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी। तो कुछ लोग जाकर उन्हें देखा तो वही था, लेकिन उन्हें देखते ही वो भाग गया। और आज उन्हीं की वजह से मेरे मामा जी बचे हैं और वो भी आज इस कहानी या फिर उस घटना को याद करके काफ़ी डर जाते हैं। तो उन लोगों का कहना था कि वो एक भूत था और कई सालों पहले वो इसी कुएं में कुछ डाकुओं ने उन्हें मारकर गाड़ दिया था। तो तब से वहाँ भटकता है और आने वाले जाने वाले लोगों को परेशान करता है, और जो उसकी छलावा में आ जाए वो आज तक कभी नहीं बचा है। तो खैर, हमारी ये दूसरी कहानी भी यही समाप्त होती है। और तो हमारी तीसरी कहानी सोनू जी ने भेजी है और इन्हीं के साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसे सुनकर वो काफ़ी डर जाते हैं और वो काफ़ी दर्दनाक घटना था। तो बस उस दिन की थी जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो मैं एक रात टॉयलेट के लिए उठा तो एक पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो जैसे मुझे कोई बुला रहा हो, तो मुझे पहली बार में मैंने सुनकर उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने रूम में आकर सो गया। तो कई रात ऐसे ही चला जैसे कोई पायल की आवाज़ हो और मेरे सामने से गुजरा हो। तो यह मैं सुनकर काफ़ी डर जाता और मैं काफ़ी उदास और काफ़ी भयभीत रहता। और ऐसा ही होते होते मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और तब मेरी मम्मी ने मेरे गांव में स्थित एक पंडित जी को दिखाया। तो पंडित जी बोले कि इसके पीछे कोई बुरी आत्मा है और इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिना कारण के। तो जो पंडित ने बताया वो काफ़ी आश्चर्यचकित था और ये काफ़ी दर्दनाक था। तो उन्होंने बताया कि एक समय पहले की बात है कि यह एक तालाब पर गया था और जो दोपहर में नहाने के लिए। उसी वक्त उसके पीछे आज तक लगी है और आप लोगों को खबर नहीं है। तब मुझे भी समझ में आया कि हाँ, एक समय जब मैं गांव में था और गांव में मैं अक्सर दोपहर के समय बिना किसी को बताए तालाब में जाकर नहाया करता था। तो उसी समय मुझे आभास हो चुका था कि जैसे मुझे किसी ने बुला रहा हो और उसी वक्त मैं डूबने से भी बचा था। तो दोस्तों ने मुझे उस दिन बचा लिया था। तो शायद उस दिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और यही आज मेरे सामने है और मुझे मारना चाहती है। तो ये कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पंडित जी ने बताया कि अब ठीक नहीं हुआ और
तो उन्होंने कुछ देर तक देखा और बोला कि अब आप लोग और कुछ देर तक लेट करती तो शायद यह नहीं बच पाता और वो उसे ले जाती। तो इसके बाद मुझे काफ़ी दिन तक वो ये आपका देखते रहे और कई प्रकार की विधियाँ किए और उसके बाद मैं ठीक होने लगा और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। तो खैर हमारी अभी कहानी यहीं पर समाप्त हो। तो आशा करता हूँ आप लोग की कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।